तो चलो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वह पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसने भी पशु परिचर का एग्जाम दिया है उसके लिए वीडियो खासकर इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या बात करने वाले हैं कि जिस भी स्टूडेंट के 100+ मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है, जिसको भी पता है, जिसने भी आंसर की मिला ली होगी, तो उसके हिसाब से अगर जिसके भी 100+ मार्क्स आने वाले हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है। अगर आप इस सूचना का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी नौकरी भी हाथों से जा सकती है और किन किन का सिलेक्शन 100+ मार्क्स पर हो जाएगा। इसके अलावा जिनके 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं लेकिन विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि टीएसपी एरिया हो गया, इसके अलावा जो अलग अलग जैसे कि विधवा कोटा हो गया, डिवोर्स हो गया, इन सभी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी विशेष सूचना होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत इसके रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, कि अगर आपके जैसे कि अगर 90 मार्क्स बैठ रहे हैं या फिर आपके 100 मार्क्स बैठ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है दूसरों के मार्क्स देखकर कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए भी मैं बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना क्या रह सकता है, यानी कि आपके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अपन बात करने वाले किसको कितना फायदा होने वाला है, यानी कि कौन सी शिफ्ट में किसको कितना फायदा होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के रिजल्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे कि इसकी आंसर की और रिजल्ट कब तक जारी होगा, वो सब सारा कुछ अपडेट आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। तो जिसके भी 100+ मार्क्स आ रहे हैं और जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और जिनके 100+ भी मार्क्स भी नहीं है, उनके लिए भी सूचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो अपन ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो पिछले वीडियो के अंतर्गत चैनल पर उपलब्ध है, उसके अंतर्गत बात कर ली थी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। उसका एक बिल्कुल सटीक तरीका होता है, उसके माध्यम से नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आज का हमारा देखो सबसे पहली बात आती है नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट, यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना पड़ सकता है। तो आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने नॉर्मलाइजेशन का जब वीडियो बनाया था पिछला, जिसके अंतर्गत मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताया था कि किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देख लेना। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आपका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से नॉर्मली तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में ही आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी शिफ्ट में या तो 5 से 10 नंबर बढ़ते हैं या 5 से 10 नंबर घटते हैं। लेकिन आपको एक विशेष बात बता दूं, आपका जो 2021 में आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पटवारी का एग्जाम करवाया गया था, उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा घपला हो गया था। ध्यान रख लेना, उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत भयंकर इफेक्ट पड़ा था, जिसके अंतर्गत वो भी 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। उसमें फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड सबसे ईजी आई थी और छठी शिफ्ट सबसे हार्ड आई थी, लेकिन फिर भी इसका उल्टा गेम हो गया था। फर्स्ट शिफ्ट वाले जिनके इजी आए थे उनके 17 नंबर बढ़ गए थे। ध्यान रख लेना कितने नंबर, 17 नंबर नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बढ़ गए थे। और छठी शिफ्ट वालों के जिनके हार्ड पेपर आया था उनके भी नॉर्मलाइजेशन में 17 नंबर घट गए थे। लेकिन आपको पशु परिचर में क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मान लो 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी में हो या ओबीसी कैटेगरी में हो, अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे तो सेफ नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा अगर गलती से, जैसे 10 नंबर तक तो वैसे ही बढ़ते हैं, लेकिन अगर गलती से पटवारी जैसा हो गया और 17 नंबर बढ़ गए, तो आपके 117 मार्क्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 117 मार्क्स हो जाएंगे। और आप एक विशेष बात याद रख लेना, कौन सी बात, कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जिसके भी अगर एप्लीकेशन में कुछ भी करेक्शन है तो 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने पशु परिचर का 1 साल पहले, उस फॉर्म में आप कुछ भी अगर आपकी गलती है तो उसको आप संशोधन करवा सकते हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लो जैसे कि आपके अभी 115 मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, उसको तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि स्टूडेंट सोचता है मेरे तो 100 ही नंबर आ रहे हैं और मैं क्या करूंगा करेक्शन करवा करके, मेरा तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन विशेष बात ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ सकता है, किसी के 17 नंबर भी बढ़ सकते हैं किसी भी शिफ्ट में। ध्यान रख लेना, अगर आपकी गलती से 117 नंबर हो गए और आपके एप्लीकेशन में कुछ भी करेक्शन मिल गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन मिल गया या किसी भी चीज़ के अंतर्गत करेक्शन मिल गया, तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको पूरी एग्जाम में से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्यान रख लेना, आपका जो सिलेक्शन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो 100+ मार्क्स वालों को कौन सी बात ध्यान रखनी है कि अगर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ गया, आपके 5 से 10 नंबर ज़्यादा पड़ गए, तो आपके ध्यान रख लेना एप्लीकेशन को अभी से चेक कर लेना जा करके,
अपने एसएसओ आईडी खोल लेना, एसएसओ आईडी में जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना, या फिर आपने प्रिंट करवा रखा होगा तो प्रिंट में जाकर के देख लेना कि आपके कोई करेक्शन तो नहीं है। ठीक है, उसको देखने के बाद अब क्या करना है आपको, जैसे कि मान लो कि आपका करेक्शन हो गया, ठीक है, तो करेक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही 300 रुपये का शुल्क मिलेगा, शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, किसको, बोर्ड को, आरएसएसबी बोर्ड को, और आपका करेक्शन ठीक कर दिया जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार का करेक्शन हो। ठीक है, तो ये बात तो हो गई 100+ मार्क्स वालों के लिए। और दूसरी बात करें अपन नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट, तो मैंने बता दिया कि पटवार एग्जाम में जिस प्रकार से 2021 में 17 नंबर का इफेक्ट पड़ गया था, उसी प्रकार आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं जितनी भी अपडेट्स आती है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कि किसको कितना फायदा होने वाला है, यानी कि मान लो कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी पड़ गया, कौन सी शिफ्ट के अंतर्गत कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो देखो ये चीज़ तो अगर अपन ऐसे बोलेंगे ना कि मेरे तो फर्स्ट एक पहली शिफ्ट में पेपर था, मेरा सबसे कठिन आया था, छठी शिफ्ट वालों को तो पेपर पता चल गया था, उनको तो वैसे पेपर ईजी पड़ गया, उनके तो 15-20 नंबर वैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ऐसी बातों से नॉर्मलाइजेशन नहीं करता है। नॉर्मलाइजेशन का एक फिक्स पैटर्न होता है, जिसमें पूरी की पूरी 6 शिफ्टों के आपके औसत मार्क्स निकाले जाते हैं कि 6 के 6 शिफ्टों में अगर किसी स्टूडेंट के कितने कितने औसत मार्क्स बैठ रहे हैं, कि हर शिफ्ट में जिसके भी ज़्यादा औसत मार्क्स बैठ गए, जैसे कि किसी भी शिफ्ट में, जैसे मान लो तीसरी शिफ्ट हो गई, तीसरी शिफ्ट में मान लो किसी स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स बैठ रहे हैं सारे स्टूडेंट के, ठीक है, 100 स्टूडेंट बैठे और 100 के 100 स्टूडेंट के ही सबसे कम एवरेज मार्क्स बैठे, जैसे 100 ही बैठ गए। और मान लो कि पहली शिफ्ट वाला है, उसके सारे स्टूडेंट्स के लगभग 110 मार्क्स बैठ गए, क्या, एवरेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिर नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से इन दोनों के, यानी कि इस शिफ्ट में तो नंबर बढ़ जाएंगे और इन वालों के कम हो जाएंगे और इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसी फालतू बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। सारा नॉर्मलाइजेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, और वो डाटा के माध्यम से किया जाएगा कि कितने स्टूडेंट के एवरेज कौन सी पारी में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो किसको कितना फायदा होने वाला है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की जाती है और बच्चों के मार्क्स उनके पास नहीं जाते हैं, डाटा नहीं जाता है, तब तक आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं कह सकते। ठीक है, और चौथी बात करें अपन, चौथी बात अपने रिजल्ट अपडेट को लेकर के, तो देखो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे इसकी आंसर की अगर बोर्ड के द्वारा जारी होती है या इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है पशु परीक्षण के रिगार्डिंग, इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो सारा कुछ अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और आपके रिजल्ट अपडेट की बात बता दूं कि इसकी आंसर की है वो अभी तक बहुत टाइम लगने वाला है, ध्यान रख लेना। 1 महीने के अंतर्गत, 1 महीने के बाद में ही आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी होगी। उसके बाद में उसमें 4 या 5 दिन तक तो आपत्ति का समय लगता है, उसके बाद में फिर आपकी फाइनल आंसर की जारी की जाती है। ठीक है, अगर रिजल्ट की बात करें तो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पहले ही रिजल्ट की डेट घोषित कर दी गई थी, वो लगभग आपके शायद 3 अप्रैल को है। ठीक है, 3 अप्रैल 2025 को आपकी रिजल्ट डेट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके अप्रैल के महीने में जाकर के आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जिनके भी 100+ मार्क्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स बढ़ गए, अगर गलती से 10 से 15 मार्क्स बढ़ गए और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलती हो गई तो फिर आपके लेने के देने हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने फॉर्म को अभी चेक कर लेना है, 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आप करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या की थी, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना हो सकता है, तो पटवारी का एग्जाम दे दिया था, एग्जाम्पल दे दिया था मैंने कि उसमें 21 नंबर का क्या हो गया था, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट पड़ गया था। ठीक है, किसको कितना फायदा होने वाला है तो इसके बारे में बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सी शिफ्ट में बच्चों के एवरेज कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट अपडेट की बात करें तो अप्रैल में इसका रिजल्ट आएगा और लगभग 1 महीने के बाद में इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने जैसे कि किसी भी शिफ्ट में पेपर दिया हो, ठीक है, सभी शिफ्टों में आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। जैसे कि किसी ने अगर पहली शिफ्ट में दिया है तो वो क्या लिखेगा, उसको शिफ्ट का नाम लिखना है। ठीक है, अपनी कैटेगरी लिखनी है और अपने मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, अपने मार्क्स जरूर लिखना, कैटेगरी जरूर लिखना और शिफ्ट का नाम लिखना। एक बार बताओ सभी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आप सबको मैं रिप्लाई करके बता सकता हूं कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, अगर आपकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, आपके नॉर्मलाइजेशन से कितना क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में हो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पशु परिचर के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत आपके इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत, इसमें इतना ही, धन्यवाद।